रात्रि की पुकार। वह रात थी, गहरी, भारी, बोझिल। घड़ी की सुइयां चल रही थीं, पर समय ठहर गया था। एक युवक अपने कमरे के कोने में बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें नम और आत्मा चुप। उसने बहुत सहा था अपनों का धोखा, जीवन की विफलता, अपमान और वो खामोशी जो तब आती है जब कोई बोलने वाला नहीं बचता। वह बड़बड़ाया, अब और नहीं, मुझसे अब और नहीं होता। और तभी जैसे भीतर से कोई टूटकर बाहर आया, उसने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, अगर तुम सच में हो तो आओ, मुझे जवाब दो, बस एक बार। कमरे में कोई नहीं था, पर अगले ही क्षण जैसे वायु में कुछ बदल गया। एक हल्की रोशनी फूटी, कोई संगीत नहीं, कोई घंटी नहीं, बस शांति। और उस शांति के भीतर एक स्वर था, शांत, कोमल, पर असाधारण रूप से सजीव। मैं यही हूं, श्री कृष्ण की पहली वाणी। वत्स, तुमने मुझे पुकारा और मैं आ गया। मैं सदा था, हूं और रहूंगा, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। पर जब तक तुम शोर में खोए रहते हो, तुम मुझे सुन नहीं पाते। आज तुम चुप हुए और मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी। अब बताओ, क्या तुम्हारा मन कह रहा है मैं टूट गया हूं? क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया? वह युवक फफक पड़ा, कृष्ण, मैं थक गया हूं। लोग बदल गए, अपनों ने साथ छोड़ा, मैंने सब किया, फिर भी हर बार गिरा। अब कुछ शेष नहीं, सिर्फ अंधेरा है। कृष्ण मुस्कुराए, एक मौन मुस्कान जिसमें दया नहीं, प्रेम था। तो अब सुनो, क्योंकि अब मैं बोलूंगा। तुमने सब कुछ खोया है क्या? नहीं बस, तुमने सिर्फ वह खोया है जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तू कौन है? तुम कहते हो मैं टूटा हूं, पर मैं पूछता हूं, कौन टूटा है? क्या तुम्हारा शरीर? वह तो प्रतिदिन बदलता है। क्या तुम्हारा मन? वह तो हर क्षण विचारों से बनता और मिटता है। तो फिर कौन टूटा है? तुम, आत्मा। वत्स, आत्मा न टूटती है, न थकती है, न जलती है, न मिटती है। तुम वह नहीं हो जो आज दुखी है। तुम वह हो जो इस दुख को देख रहा है। जैसे आकाश में तूफान आता है पर आकाश नहीं टूटता, वैसे ही तुम्हारे जीवन में पीड़ा आई है पर तुम नहीं टूटे, क्योंकि तुम आत्मा हो, अजर, अमर, अविनाशी। ये शरीर स्थायी नहीं है। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो सुनो, ना ये शरीर स्थायी है, ना ये परिस्थिति, ना सुख स्थायी है, ना दुख। सब कुछ बदल रहा है, हर पल, हर श्वास, हर भाव। जिसने तुम्हें छोड़ा वह भी बीत जाएगा, जिसने तुम्हें तोड़ा उसका भी समय आएगा। पर तुम्हारा क्या? तुम आत्मा हो जो जन्म से पहले थी, शरीर के साथ रहती है और मृत्यु के बाद भी चलती रहती है। दुख क्यों आता है? वत्स, तुम पूछते हो दुख क्यों? क्योंकि तुमने अपने को वस्तुओं से जोड़ा, क्योंकि तुमने अपने मूल्य को दूसरों की राय से बांधा। जब उन्होंने तुम्हें स्वीकारा तुम हंसे, जब उन्होंने छोड़ा तुम रोए। पर जो सदा तुम्हारे साथ था वह तुम्हारे भीतर था। मैं था, तुम्हारी आत्मा थी। जब तक तुम अपने अस्तित्व को शरीर मानोगे, तब तक हर चोट लगेगी। पर जब तुम जानोगे मैं आत्मा हूं, तब तुम्हारा कोई स्पर्श नहीं कर सकेगा। कर्म और परिणाम। वत्स, तुमने कहा मैंने सब किया, फिर भी मुझे क्या मिला? तो सुनो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। तुमने जो किया वह तुम्हारे हाथ में था। जो फल आया वह समय, संसार और कर्मों का योग है। तुमने अच्छे कर्म किए, वह कभी नहीं व्यर्थ जाते। समय भले लगे, पर ब्रह्मांड कभी अन्याय नहीं करता। हर आंसू गिना जाता है, हर पीड़ा देखी जाती है और हर प्रार्थना सुनी जाती है। मैं हूं, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें नहीं समझता। मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूं। मैं तुम्हारे हर विचार में हूं, हर डर में हूं, हर आशा में हूं। तुम जब रात को रोते हो मैं साथ रोता हूं। तुम जब हार मानते हो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहता हूं। तुम जब कहते हो अब और नहीं, तब मैं कहता हूं बस एक कदम और, मैं हूं परिवर्तन की शुरुआत। अब उठो बस, क्योंकि ये अंधेरा जो तुम्हें घेर रहा है ये बाहर नहीं है, ये भीतर है। और मैं तुमसे कहता हूं, एक दीप जलाओ ज्ञान का, आत्म स्वरूप का।
जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम आत्मा हो, उस दिन कोई दुख तुम्हें बांध नहीं सकेगा। तुम रोशनी हो, भूल गए हो, पर हो। जीवन का अर्थ, तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। तुम यहां हो किसी कारण से। हर पीड़ा, हर गलती, हर ठोकर तुम्हें गढ़ रही है एक उच्च उद्देश्य के लिए। तुम्हें बनाया जा रहा है नर से नारायण तक की यात्रा के लिए, और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर मोड़ पर, हर पतन में, हर उत्थान में समर्पण और शांति। अब तुम थक गए हो ना, तो अब मुझे दे दो अपना भार, मुझे सौंप दो अपनी थकान, मुझे दे दो अपनी पीड़ा। क्योंकि जब तुम समर्पण करते हो, तभी तुम मुक्त होते हो। रहने दो नियंत्रण, बस बहो मेरे साथ। अंतिम वाणी तू आत्मा है वत्स, तू शरीर नहीं है, तू नाम नहीं है, तू दर्द नहीं है। तू आत्मा है जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। अब उठो, क्योंकि मैंने तुम्हें छू लिया है। तुम वही नहीं रहे जो बैठे थे, रो रहे थे। अब तुम्हारी आभारी आत्मा मुस्कुरा रही है। अब चलो प्रकाश की ओर, क्योंकि मैं यही हूं, हर पल, हर सांस, हर चेतना में। जय श्री कृष्ण।